Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. Welcome back to online classes, students. As you all know, due to present situation of COVID-19, our school has again started online classes. So yeah, without wasting any time, let's get started. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our first lecture of English for class 5th of second term. So before moving on to our lesson, let's have a look on diary. So this is our today's diary, students. English यूनिट नंबर 7 वर्ड्स विनिंग प्लस क्वेश्चन 1 2 3 लर्न प्लस रीडिंग. तो बच्चों, आपके जो यूनिट का काम है वो आपका कंप्लीट है ऑलमोस्ट. और वो बच्चे जो जिनका काम कंप्लीट नहीं है, अनचेक्ड है, आप लोग जो अपने फ्रेंड से ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. तो मैं आपको जो है वो एडमिन के थ्रू मैसेज करवा दूंगी या सेंड करवा दूंगी कुछ भी. तो आपका ये काम है, जो रीडिंग है वो आपको मैं करवाऊंगी, ठीक है. और आपका जो ये वर्कशीट्स वाला काम है बच्चों, डू होमवर्क पेज नंबर 1 ऑन विंटर्स वर्कशीट. आपके स्कूल से आपको विंटर जो वर्क मिलेगा उसका जो पेज नंबर 1 है एनाग्राम्स का, वो आपने कंप्लीट करना है. तो एनाग्राम्स क्या होते हैं बच्चों? एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर. मतलब जो है उनको डिसऑर्डर वर्ड्स होते हैं जिनको आपने ऑर्डर में करना होता है. आगे पीछे होते हैं जिनको आपने ऑर्डर में चेंज करके उनका जो है ठीक लफ्ज़ होता है, लेकिन उसको आपने फिर मज़ीद जो है एक और वर्ड में कन्वर्ट करना होता है, या फिर वो गलत वर्ड होता है उसको आपने ठीक वर्ड में कन्वर्ट करना होता है. तो ये आपके एनाग्राम्स हैं और आई होप आप लोग इजीली कर लोगे इसको, क्योंकि मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है. जैसे वो आपका वेडिंग था, प्रेशियस था, यूनिट नंबर 7 में ही था, ठीक है. तो आपको मुश्किल नहीं होगी करने में. और क्या करना है आपने, इसको करने के बाद आपने पेस्ट करना है अपने इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर ही. आपके 3 यूनिट्स हैं ना, 3 यूनिट्स के बाद आपने ये पेस्ट करना स्टार्ट कर देना है. जैसे मैंने आज आपको होमवर्क यूनिट नंबर 1 के जो है सॉरी एनाग्राम्स का ही दिया, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का ही है. और आपने इसको पेस्ट कर देना अच्छे से ताकि उतरे ना. और ये मैं आपको जब आप इंशाल्लाह स्कूल आओगे तब मैं ये चेक करूँगी आपका ये काम. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर लेसन. Okay, students, so today we are gonna read over unit number 7, जो कि हमारा सेकंड टर्म का जो है फर्स्ट यूनिट है, अंकल शम्स. और अंकल शम्स के बारे में आप लोग आई थिंक सब अच्छे से जानते ही हो, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है क्लास में. और लास्ट टाइम आपका लेक्चर भी किया था इसका, लेकिन मैंने इसको रीन्यू किया है ताकि जो बच्चे नहीं थे तब उनके लिए ये चीज़ जो है न्यू जाए. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ये वाला आपका पैसेज नहीं है, ठीक है. ये मैं आपको जस्ट रीडिंग कर बता देती हूँ कि स्लाइड में है क्या. इसमें बताया गया है कि जो मिस्टर मिसेस मलिक है उनका घर है और वो लोग जो है उन्होंने एक बेडरूम का सेटअप दिखाया है कि बेडरूम में उनके कॉफ़ी टेबल था, चेयर था, विंडोज़ थी, वहाँ पे कर्टन्स थे. और फिर उन्होंने बताया कि मिस्टर मिसेस मलिक जो है वो रूम के मिडल में खड़े हुए हैं. वो लोग जो है, एक आदमी आया हुआ है वो पिक्चर ट्राई कर रहा है हैंग करने की, और एक स्टेप लेडर के ऊपर वो खड़ा हुआ है, उसके पास बॉक्स है एक टूल्स का. और मिस्टर मिसेस मलिक जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो और ऐसा करो. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, मिस्टर मलिक कहते हैं नाउ डोंट मेक मेस. अब गन मत डालना, गन मत मचाना, गन मत डालना. एंड मेक श्योर, यकीनी बनाना, द पिक्चर इज हैंगिंग स्ट्रेट, के जो तस्वीर है बिल्कुल सीधी लटक रही हो. हैंगिंग लटक रही हो, स्ट्रेट सीधी. मिस्टर मलिक कहती, मिसेस मलिक, हाँ यस, इफ़ यू मेक अ मेस, अगर तुमने गन डाला, यू विल हैव टू क्लियर, तुम्हें इसे साफ भी करना होगा, ठीक है. वी हैव इनफ टू डू ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी इनफ काम है करने के लिए, हमारे पास काफ़ी काम है करने के लिए, इनफ काफ़ी ऑलरेडी पहले से ही. और डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड, हमारी बेटी की शादी हो रही है. दिस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारी बेटी की शादी है. सो प्लीज़ मस्ट लुक दिस, सो द प्लेस मस्ट लुक ब्यूटीफुल, तो इस जगह को बहुत खूबसूरत नजर आना चाहिए, ठीक है. बट मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर हमारा 71 है, ठीक है. सॉरी, मैं बताना भूल गई हूँ, डायरेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया. और इसके बाद क्या है, मिस्टर मलिक कहते हैं येस वी शैल बी इनंडेटेड, हम लोग जो है ज़ेरियाब होंगे विद विजिटर्स, मिलने वालों के. मतलब बच्चों, शादियों पे आप लोग जाते हो, कितना रश होता है वहाँ पे. यहाँ से नाना नानी, चचा चची, दादा दादी, खालो खाला, और मतलब सब लोग आए होते हैं, उनके बच्चे, और बहुत ज़्यादा रश होता है. कहते हैं कि हमारे पास तब बहुत ज़्यादा रश होगा तो हमारे पास ये सब काम करने का वक्त नहीं है, तो तुम अपना काम जो है अच्छे से करके जाना.
तो वर्कमैन कहता है कारीगर, देयर इज़ नो नीड टू वरी, फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैडम, मैडम जनाब सर। कह रहा है कि सर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, मैं हर हफ्ते तस्वीरें लगाता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। एवरी ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क, हमेशा काम जो है बहुत साफ़ सुथरा होता है। मिस्टर मलिक कहते हैं वी शैल सी, हम देखेंगे, बट मेक श्योर द पिक्चर स्ट्रेट, लेकिन इस चीज़ बात का यकीनी बनाना है कि जो तस्वीर है बिल्कुल सीधी लटक रही हो, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये सब रीडिंग की हुई है ऑलरेडी, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्टली कर रही हूँ ताकि जहाँ से हम लोग करने वाला है वहाँ पे हम लोग जल्दी पहुँचे, हमारे पास वहाँ पे काम करने जो टाइम है हमारे पास ज़्यादा हो। मिस्टर मलिक कहते हैं वी शैल सी, हम देखेंगे, मेक श्योर, यकीनी बनाना, द पिक्चर स्ट्रेट, की जो तस्वीर है वो बिल्कुल सीधी है। वर्कमैन, इट विल बी स्ट्रेट सर, बिल्कुल सीधी होगी सर, वेरी स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट, बहुत सीधी। 110%, 110%, मिसेस मलिक क्या कह रही हैं देखो ज़रा, 100%, 100%, एंड 180 डिग्री, और कह रही कि 180 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन, और उफ़की जो है वो ठीक रहेगी। उफ़की क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट जो है, जैसे 180 की जैसे डिग्री आप लोग लगाते हो अपने उससे प्रोटेक्टर से, तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो आप लाइन लगाते हो। तो कह रहे कि बिल्कुल उफ़की जो है वो ठीक 180 डिग्री उफ़की बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जो वर्कमैन है टोटली कंफ्यूज्ड, वो सोच रहा है ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब फाइन और डिग्री। अब वो क्या कहता है डिग्री, मैडम डिग्री, आई हैव नो डिग्री, मेरे पास कोई डिग्री है मैडम, एंड फाइन और जुर्माना, आई विल गेट अ फाइन, क्या मुझे जुर्माना होगा। कहता है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्या मुझे जुर्माना होगा, मतलब किस बात का जुर्माना, किस की डिग्री, मतलब वो ना उसने गलत समझ लिया था, उसने डिग्री जो कहा था उफ़की वाला, लेकिन वो समझा शायद जैसे हमारी बीए की डिग्री होती है, मास्टर्स बैचलर्स की डिग्री होती है, मास्टर्स की डिग्री होती है, इस टाइप की मैट्रिक की ये वाली डिग्री होती है, वो वाली डिग्री समझा, और फाइन उसे समझा कि मुझे जुर्माना कहा है, लेकिन उसने तो फाइन कहा था, इट्स फाइन, इट्स ओके वाला फाइन, ठीक है कि ठीक है, तो आई विल गेट अ फाइन, क्या मुझे जुर्माना होगा। मिस्टर मलिक कहते हैं नो नो, नहीं नहीं, इट्स फाइन। अब वो फाइन कहने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ये इसको दोबारा गलत समझ लेगा फाइन को, कहते हैं इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, एंड ऑल गुड, सब कुछ ठीक है, जस्ट गेट ऑन अ वर्क, अपने काम करो। टू हिज वाइफ, अपनी अपनी बीवी को कहता है साइमा, साइमा डोंट कंफ्यूज हिम, मुझसे मत उलझाओ विद योर टॉक, अपनी बातों से, एंड डिग्री, और डिग्री से, एंड हॉरिजॉन्टल उफ़की, एंड फाइन, एंड वाट, कह रहे कि सब बातों से उसको मत उलझाओ, लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। एंड द रिंग बेल्स, और दोबारा टन टन होती है भाई दरवाजे पर, टन टना, ठीक है। अब क्या होता है, अब कौन आया, अब आप सबको पता है कि कौन आया है। मिसेस मलिक कहती है, मिसेस मलिक हाईली आउट, मिसेस मलिक जो है वो जल्दी से भाग के जाती है भाई कि कौन आया, मैं चेक करूँ। शी रिटर्न्स विद अ जॉली मैन, वो एक बहुत खुशबाश आदमी के साथ वापस आती हैं। ग्लासेस, जिसने ग्लासेस, वेयरिंग ग्लासेस, जिसने ग्लासेस जो है पहनी हुई थी, एंड कैरिंग, और पकड़ा हुआ था सूटकेस, एक कपड़ों का जो है डब्बा, सूटकेस, ओके। अंकल शम्स कहते हैं हेलो हेलो, और मैन हेलो हेलो बूढ़े शख्स, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब मिस्टर मलिक को कह रहा है वो बूढ़े शख्स, मतलब मजाक में कह रहे हैं वो। मिस्टर मलिक कहते हैं वाई, क्यों, हेलो अंकल शम्स, हाय अंकल शम्स, हाउ गुड टू सी यू, आपको देख के कितना अच्छा लगा, व्हाट ब्रिंग्स यू है, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मतलब आप लोग इमेजिन करो, आप किसी के घर जाती हो अपनी, चलो चाचू के घर गए, खाला के, मामू के, किसी के भी, अब आपके कजन्स हैं, वो कहते हैं हाय कैसे हो, लेकिन तुम क्यों आए हो, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपको कहेगा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, है ना। अब सेम फीलिंग वही थी अंकल शम्स की, कहता है कि तुम लोग को मेरा लेटर नहीं मिला, डिड यू नॉट गेट माई लेटर, क्या आप लोगों को मेरा लेटर नहीं मिला। किधर गया, आई रोट लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते लिखा था, आई हैव कम, मैं आया हूँ टू ग्रेस, रौनक बढ़ाने के लिए, साइमा's वेडिंग, साइमा की शादी में रौनक बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, विद माई प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी से। ही बोस थ्रेटिकली बच होता है ड्रामाई अंदाज में, मतलब झुकना, ठीक है, जैसे हम किसी को झुक के सलाम करते हैं ना, वो कहता है वो जो है ड्रामाई अंदाज में वो नीचे झुका कि मैं तो अपनी मौजूदगी से उसकी शादी में रौनक बढ़ाने आया हूँ। मिस्टर मलिक कहते हैं लेकिन अंकल अंकल वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ, कह रहा है कि अगले महीने तक शादी जो है वो नहीं होने वाली, जाओ कार वापस सॉरी, कह रहा है कि मतलब अगले महीने तक तो अंकल शम्स कहते हैं नॉट टू वरी, बिल्कुल जो है ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज 72 स्टूडेंट्स। अंकल शम्स कहते हैं नॉट टू वरी, बिल्कुल परेशान हो, आई शैल हेल्प, मैं मदद करूंगा, विद द प्रिपरेशंस, तैयारियों में, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
द वर्कमैन हु इज़ नाउ अप द स्टेपलैडर, और कारीगर जो कि सीढ़ी के ऊपर है। स्टेपलैडर बच्चों कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी जो होती है, ठीक है। ड्रॉप्स द हैमर, उससे गिर जाती है हथौड़ी। ड्रॉप्स गिराता है, हैमर हथौड़ी, एंड गिव्स अंकल शम्स अ नर्वस लुक, और अंकल शम्स को देखता है घबराई हुई नज़र से। नर्वस लुक, घबराई हुई नज़र। मिस्टर मलिक कहती है टू मिस्टर मलिक टू द वर्कमैन, वर्कमैन को कहते हैं बी केयरफुल, एहतियात करो। मैन, आदमी, एहतियात करो। देयर इज अ मार्बल फ्लोर, ये संगे मरमर का फर्श है। यू आर ट्राइंग टू क्रैक, जिसे तुम तोड़ने की कोशिश कर रही हो ना भाई, ये संगे मरमर का है ये फ्लोर, मतलब वो हैमर्स के हाथ से गिरती हूँ यहाँ पे ठा। अंकल शम्स कहते हैं पुटिंग डाउन इज सूटकेस, अपना जो सूटकेस है नीचे रखते हैं, गोइंग टूवर्ड्स द वर्कमैन, और कारीगर के पास जाते हैं। आई सी यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहे हो। टू ब्यूटिफाई द प्लेस, इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए। यू सी, तुम देखो। माई एप्टीट्यूड्स, मेरी सलाहियतें। एप्टीट्यूड, सलाहियतें, ये आपके स्किल्स, आपके वर्ड्स मीनिंग में है। एप्टीट्यूड, सलाहियतें, स्किल्स आपके जो है, याद रखना। विल कम इन यूजफुल ओवर, कह रहा है कि मेरी जो सलाहियतें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी ओवर द नेक्स्ट मंथ, पूरे अगले महीने तक। लेट मी असिस्ट यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। विद दैट, इसमें कह रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो इसमें। आई एम समथिंग ऑफ एन एक्सपर्ट, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में माहिर हूँ। व्हेन इट कम्स हैंगिंग पिक्चर, जब तस्वीरें लटकाने की बारी आती है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा है जो क्या हूँ, माहिर हूँ। ही टेक्स द हैमर, वो थोड़ी ले लेता है फ्रॉम द वर्कमैन, कारीगर से। एंड क्लाइम्स, और चढ़ जाता है। द लेडर, सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ जाता है। नाउ हैंड मी दैट नेल, अब मुझे वो जो है कील पकड़ाओ। कमन कमन, जल्दी करो जल्दी करो। मैन, आदमी, वी डोंट हैव ऑल डे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी करो। ओके। द वर्कमैन इज टू स्टन, जो वर्कमैन है, जो काम कारीगर है, वो गंग है, मतलब हैरान है, परेशान हो गया। ये हुआ क्या है, टू से एनीथिंग, कुछ भी कहने के लिए। वो उसने उसके हाथ से फ़ौरन हथौड़ी पकड़ी है, वो परेशान हो गया कि इसने पकड़ ली मेरे से। एंड डज एज ही टोल्ड, और उसने ऐसा ही किया जैसे जैसे कि उन्होंने कहा था। अंकल शम्स स्टार्ट्स बैंगिंग, और शम ने ठोकना शुरू कर दी। बैंक्स, ठोकना। अच्छा बच्चों, लास्ट जो मैंने लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने ना गिफ्ट्स यू ऐड किए थे, तो वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी लाइक किया था। मतलब जब स्कूल आया, आप लोग फर्स्ट डे आते ही, मतलब मुझे गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि टीचर वो था। हमें बड़ा मज़ा आया देख के, और आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, तो सबके लिए बहुत थैंक यू। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भूल गया, मेरे जहन में नहीं कि मैंने गिफ्ट ऐड करना है। तो वो जो मैंने हैमर से उससे मारा दीवार पे, वो क्रैक हो जाता है, और सारा मेरा बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो नेक्स्ट चलें, इसका यूनिट का नेक्स्ट आएगा ना, उसमें आपको दिखा दूंगी जिन बच्चों को क्रियोस था कि टीचर वो क्या था, कैसे था, तो मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, मतलब लेक्चर करते करते ही सुन लो। Beyond all these efforts, my only intention is to make this lecture interesting for you guys. So when you listen the lecture, you will also enjoy while studying. तो इस सब मेहनत का मेरा एक ही मकसद है कि जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग उसको देखो, आप लोग उसको सुनो, और उसको कुछ सीखो, ठीक है। ये नहीं कि खाली मैं बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ और आप लोग उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही ना दो, ठीक है। आप लोग देखो, आप लोग को कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसको अप्रिशिएट भी करो, और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग अच्छे वे में हमें ग्रुप में उस चीज़ को मेंशन भी करो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वे में हो, अच्छे तरीके में, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है जब आप हमें अप्रिशिएट करते हो, और हमारी जो थोड़ी बहुत कमी होती है, ओबियसली स्कूल में एक चीज़ बताना है टोटल डिफरेंट होता है। हम लोग आपको बता रहे होते हो, आप लोग सुन रहे होते हो, कैच कर रहे होते हो हमारी बात। अगर आपको समझ नहीं आती, आप फ़ौरन खड़े होते हो, टीचर ये बता दें। एक बच्चे के बोलने से वो काफ़ी बच्चों के पॉइंट्स सेम जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको वो चीज़ समझ आई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोरोली में बताऊँ हर चीज़, ठीक है। लेकिन कुछ रह जाता है तो आप लोग अच्छे वे में आके जो है आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लोग पूछो। तो बस ये, तो inshallah I think I will get good response from you people, and please बच्चों don't disappoint me because I'm hoping for the best responses of my lectures. So yeah, काफ़ी जज्बात में आ गई थी, लेकिन दोबारा से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Let's start.
अंकल शर्म स्टार्ट बैंगिंग, अंकल शर्म ने ठोकना शुरू किया द नेल कील को इनटू द वॉल, दीवार में अ लार्ज क्रैक अपीयर्स, एक बहुत बड़ी दरार जो है अपीयर जाहिर होती है। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वो गिफ ऐड किया था जिसमें वो दरार जो है वो कील हथौड़ी जो है वो मारते हैं दीवार में आदमी, और एक क्रैक जो है वो शो होता है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये हुआ है, ठीक है। उन्होंने किया, थोड़ी वो हो गई, अंकल 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 शम्स वो हो गए। तो ये सारा सीन था, काफ़ी फनी सीन था ये भी। और ओके, अ लार्ज क्रैक अपीयर्स, एक बहुत बड़ी दरार जाहिर हुई। देन द लैडर वॉबल्स, और फिर जो सीढ़ी थी वो लड़खड़ाई, सीढ़ी वॉबल लड़खड़ाना, एंड कम्स क्रैशिंग डाउन, और वो जो है नीचे गिर गए। द हैमर मेक्स अ लाउड साउंड, जो हथौड़ी है वो नीचे गिरी, उसने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ की, एज इट हिट्स द फ्लोर, और वो जैसे ही जो है फर्श से टकराई। मिस्टर मलिक कहती है, ओ गुडनेस मी, ओ मेरे खुदाया, अंकल शम्स, शी, सॉरी ये मिसेस शम्स, मिसेस मलिक है। शी रन्स टू सी इफ ही इज़ ऑल राइट, वो देखने के लिए गई कि क्या वो ठीक है। मिस्टर मलिक कहते हैं, ओ डियर, ओ प्यारे, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर, फर्श का मुआयना करते हुए, इंस्पेक्टिंग मुआयना करते हुए फ्लोर फर्श का। जस्ट लुक्ड एट द मार्बल टाइल, संगमरमर की टाइल को देखो, इट्स क्रैक्ड इन हाफ, ये टुकड़े टुकड़े हो गई है, ये टुकड़े होके आधी हो गई है। मिस्टर मलिक कहते हैं, आर यू ओके मिसेस मलिक, टू अंकल शम्स, अंकल शम्स कहती हैं, अंकल शम्स आप ठीक है। अंकल शम्स कहते हैं, फाइन फाइन, हाँ ठीक हूँ। द लेडर इज यूजलेस, ये सीढ़ी ना खा रहा ये सीढ़ी बेकार है, मतलब उन्होंने अपनी मिस्टेक नहीं काउंट की कि मैंने गलती किया, कहता है कि सीढ़ी बेकार है। द वर्कमैन लुक्ड अलार्म्ड, वो जो कारीगर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ नजर आता है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई शुड सिट डाउन, मुझे बैठ जाना चाहिए फॉर अ लिटिल वाइल, एक थोड़े से अरसे के लिए। ही कोलैप्सिस, वो धप करके बैठता है इनटू द चेयर, जैसे आप वो थके होते हो या आप सोफे पे बैठते हो ना, तो आप होता है धड़म पीछे गिरे, ठीक है, या बेड पे सोफा पे, लेकिन वो चेयर पे बैठता है धप करके, मतलब एकदम अपना भार छोड़ के वो नीचे चेयर पे बैठ जाता है नियर बाय जो के पास पड़ी होती है। एंड इट क्रैशेस टू द फ्लोर, और वो टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पे क्रैशेस, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं टू द फ्लोर, फर्श पर, इन पीसेस, सॉरी क्रैशेस होता है टूटना, वो जो है टूट जाती है टू द फ्लोर इन पीसेस, टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर गिर जाती है। मिस्टर मलिक कहती हैं अपनी बेगम से, विस्परिंग, विस्परिंग बच्चों होता है सरगोशी, ठीक है, कान में बात करना, मतलब आहिस्ता आवाज़ में बोलना। विस्परिंग टू हिज वाइफ, अपनी बीवी से सरगोशी करते हैं कि आई एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद है, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, कि ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ तक हमारी रीडिंग हो गई आज की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट करेंगे, और उसमें मैं गिफ्ट ऐड करना भूलूंगी नहीं, आयो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मज़ा आने लगा है वो देख के, और आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, तो आप लोग के इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ मैं लाजमी करूँगी। So students, it was all about our today's lecture. So inshallah, see you in next lecture. और thank you for listening my lecture so patiently and carefully. अगर सुना है तो, वरना अपना thank you मैं वापस लेती हूँ। तो inshallah see you in next lecture. Till then, take care of yourself. Stay blessed. Allah Hafiz.